आचार्य चाणक्य को श्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य को धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि तमाम विषयों की जानकारी थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों में काफी कुछ लिखा है। उनके द्वारा बताई गई हर एक नीति मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बचा रह सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि अपने दुश्मनों से कैसे बदला लें। तो आइए जानते हैं, दुश्मन के सामने खुश रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों के सामने हमेशा खुश रहना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए सके एक क्षण से आप पर कुछ फर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि दुश्मन आपको तकलीफ भी दे रहा है, और अगर आप उसके सामने दुखी होते हैं तो वह आपकी कमजोरियों पर हमेशा वार करेगा। इसलिए दुश्मन के सामने खुश रहें। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे देख आपके दुश्मन को और जलन होती है। आप खुद में ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो उनके सीधे कलेजे पर वार करेगा। खुशी की ताकत से आप दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं, खुद पर हावी न होने दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार विरोधी हमेशा आपको दुख, तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहेंगे तो वह स्वयं ही लज्जित और दुखी हो जाएगा। आपको हंसता मुस्कुराता देख खुद ही उसे तकलीफ होगी। दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी अपने हार को दर्शाए मत। इसमें चाणक्य जी ने कहा है कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाना नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। यदि शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसे करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को समझ पाएंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक इसी का उल्टा बर्ताव उसके साथ करें। दोस्तों, यह नीतियां आप अपने जीवन में लागू करके अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करने से आपकी हार है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो साथ रहकर उसकी कमजोरी का पता करें और समय का इंतजार करें ताकि हम उसे उचित समय पर सही जवाब दे सकें। दोस्तों, शत्रु को मात देने के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य रखें। शत्रु को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से उस पर विचार विमर्श करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। जल्दबाजी में आकर ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा करना पड़े। तीसरी बात यह है कि आप किसी भी स्थिति या अवस्था में रहे अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें। मुस्कान वह ताकत है जो बड़े बड़े दुश्मन को भी मात दे सकती है, क्योंकि वह आपके चेहरे की खुशी देखकर ईर्ष्या से वह जल जाएगा। आपकी हंसी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत के राह पर आगे बढ़ाएगी। इसके बाद दोस्तों, व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बीतता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास जो लोग हैं अच्छे और योग्य लोग हैं कि नहीं, क्योंकि अच्छे और योग्य व्यक्ति पास रहने पर शत्रु कभी भी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता है। इसके अलावा हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है ऐसे लोगों को शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक सबको देता है और अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ उसका शत्रु उठा लेता है। अतः आपके पास जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दें, नहीं तो इसके चलते आपको एक दिन पराजित होना पड़ेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति हमेशा एक योजना के अनुसार कार्य करता है और वह अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा नहीं करता है। जब योजनाएं पूर्ण हो जाए तभी उसे बताता है ताकि कोई शत्रु उसका फायदा ना उठा सके। इसलिए अपने सीक्रेट को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। जीवन में हमेशा खुश रहें और सबको खुश रखें। धन्यवाद।